अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जे मोर्स की लिखी हुई पोयम आ टीनेजर पीरियड पढ़ाने जा रहा हूँ। दिस इज़ रिटन बाय द जे मोर्स। जे मोर्स ने ये पोयम आ टीनेजर पीरियड इसलिए लिखी है कि हर इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत का जो पीरियड है, टाइम, ये वक्त, ये टीन एज होता है। ये आपको सभी को मालूम है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ द एवरीवंस लाइफ। 13 से लेकर 19 तक ये टीन एज कहलाती है। इसीलिए जे मोर्स ने ये पोयम लिखी है ताकि बच्चों को, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हिदायत देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं कि ये जो ज़िंदगी के जो साल होते हैं ये बड़ी अहमियत रखते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में। और आपको पता है यही उम्र में इंसान 10वीं का सबसे इम्पोर्टेंट साल और उसके बाद 12 का सबसे इम्पोर्टेंट साल जो है यही एज में पास करता है। और ज़िंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या जो भी लाइन है, जो भी उसको इंजीनियरिंग करना, जो भी करना है उसकी ज़िंदगी में, यहीं से वो जो है तय करता है। इसीलिए ये ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट वाले साल होते हैं, बहुत अहमियत वाले साल होते हैं। यहीं से इंसान जो है अच्छा या बुरा इंसान बनता है। ये पोयम आ टीनेजर पीरियड जे मोर्स ने खुद अपने आप को एक टीनेजर समझकर, टीनेजर की तरह, एक टीनेजर की जो दुआ है वो उस तरह उसने लिखी है कि जैसा वो खुद टीनेजर हो और वो दुआ कर रहा है खुदा से। सो लेट्स वी स्टार्ट दिस पोयम। ठीक है जी। ईच डे ब्रिंग न्यू बिगिनिंग, डिसीजन आई मस्ट मेक, I am the only one to choose the road that I will take। इस फर्स्ट स्टैंडा में जो है जे मोर्स बताना चाहते हैं कि हर दिन हमारी, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, हर दिन हमारी नई शुरुआत होती है। और वो शुरुआत क्या करती है, आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाती है। और डिसीजन आई मस्ट मेक, और मैं भी जो भी फैसला करूँ, ये प्रेयर कर रहे हैं जे मोर्स कि मैं जो भी डिसीजन लूँ, जो भी मैं फैसला करूँ वो सही फैसला हो। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। और मैं ऐसा, जेमोर्स जो है प्रेयर कर रहे गॉड को, भगवान को, खुदा को, कि मैं जो है जो भी रास्ता इख्तियार, मैं जो भी रास्ते को चुनूँ वो रास्ता कैसा हो, बिल्कुल सही हो, और जो मेरा मकसद है वो पूरा हो। और मैं ऐसा रोड चुनूँ, ऐसा रास्ता चुनूँ जो किसी ने नहीं चुना, सिर्फ मैं ही चुनूँ और मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ। यानी बहुत से लोग जो है क्या करते हैं, आसान जो है रास्ता चुनते हैं, आसान मंजिल चुनते हैं और वो कामयाब नहीं होते ज़िंदगी के अंदर। जे मोर्स चाहते हैं कि मैं एक टीनेजर की तरह बोल रहे हो, दुआ कर रहे हैं कि मैं ऐसा रास्ता चुनूँ कि जिसमें मुश्किलात तो हो लेकिन मुझे मंजिल मिल जाए और मैं कामयाब हो जाऊँ। दूसरे स्टैंडा में जो है जे मोर्स बोलते हैं, दूसरे स्टैंडा में जे मोर्स बोलते हैं, आई कैन चूज to take the road of life that leads to great success, our travel down the darkened road that leads to great distress। अब वो यहाँ पर गॉड से दुआ कर रहे हैं कि मैं ऐसा रास्ता चुनूं जो कि जिंदगी में मुझे कामयाबी की तरफ लेके जाए। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। यहाँ लीड्स का मतलब क्या हुआ, रहनुमाई करना, अगुवाई करना, आगे की तरफ ले जाना। टू ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड, और मैं अगर, और बोल रहे, और अगर मैं, या फिर मैं अगर अंधेरे रास्ते पे चलूँ तो मुझे कहाँ लेके जाएगा वो, डैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, जहाँ मेरा नुकसान होगा, जहाँ पर मैं जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाऊँगा अगर मैं अंधेरे वाले रास्ते में, गलत रास्ते में। डार्कन रोड मतलब यहाँ पर अंधेरा वाला रास्ता नहीं, मतलब गलत रास्ता, गलत रास्ते पे अगर चले जाऊंगा तो मुझे ग्रेट डिस्ट्रेस मिलेगा। ग्रेट डिस्ट्रेस मतलब मुझे तकलीफ होंगी, मेरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए वो गॉड को दुआ कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, खुदा से, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू मी ग्रेट सक्सेस। देन उसके बाद आपको तीसरे स्टैंडा में बताया है, प्लीज ओपन माई आईज डियर लॉर्ड दैट्स माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द मी।
देखो बेस्ट इन मी, तो यहाँ पर आपको बताया प्लीज ओपन माई आईज डियर लॉर्ड, ऐ खुदा मेरे आंखें तो खोल दे, जो आंखों के सामने मैं देख नहीं सकता अपनी अच्छाई या बुराई, जो भी आने वाली चीज़ है उसे मैं जल्दी पहचान नहीं सकता, इसलिए जे मोर्स प्रेयर कर रहे हैं खुदा से कि गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि मेरे आंखें खोल दे। जे मोर्स खुदा से दुआ कर रहे हैं कि मेरे आंखें खोल दे ऐ खुदा, कि मैं जो भी मेरे सामने चीज़ आई मैं उसमें जो है अच्छाई जो ले सकूं और उस चीज़ को जो है अपना सकूं अगर वो सही है, तो डेट माई आई क्लियरली सी एंड हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द मी, और मुझे मदद करो, प्लीज हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, मुझे मदद किया जाए। वो खुदा से जो है दुआ कर रहे हैं, गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि मुझे मदद करो कि जो सही है, जो चीज़ सही है वो चीज़ को मैं जो है चुनूं, और जो मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए अहमियत भरा हो, बेस्ट इन फॉर मी, और मेरे लिए बहुत अच्छा हो, मेरी ज़िंदगी को संवार दे, बना दे। उसके बाद फोर्थ स्टैंजा में बोल रहे हैं हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम माय वे दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। अब यहाँ पर वो खुदा से फिर से दुआ कर रहे हैं कि मुझे मदद करो ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, मुझे मदद करो जब मेरे सामने टेम्पटेशन आए। टेम्पटेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है बहकावा, बहकाने वाली चीज है ना, वर्गलाने वाली चीज, ऐसी बहकावे वाली चीज, जो भी वर्गलाने वाली चीज, जो गलत चीज है मेरे सामने आए तो मैं उसको क्या बोलूं, नो, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अच्छे काम करना है, सही काम करना है, और जिंदगी को जो है कामयाब बनाना है, और अपने माता पिता, अपने वालिदैन को खुश करना है, उनके जो भी वो चाहते हैं वो कामयाबी हासिल करना है। देन देखो यहाँ पर जो है जेमोर्स प्रेयर कर रहे हैं खुदा को कि मुझे मदद करो, अगर मेरे सामने टेम्पटेशन आया, अगर कोई धोखा आया, अगर कोई गलत चीज आई तो मैं उसको नो बोलूं, एंड डेट आई माई कीप माई बॉडी क्लीन, और जिस तरह मैं अपनी जिस्म को पाक और साफ रखता हूँ और रखूँ, एंड फिट, और हमेशा मैं फिट रहूँ, एंड फिट आई एम फिट फॉर द माई लाइफ एंड एवरी डे ईच डे, हर रोज मैं अपने आप को फिट रखूँ, हर काम में मैं जो है पूरी तरह से 100% कर सकूँ, इस तरह मुझे फिट रखो, ये दुआ कर रहे हैं। देन लास्ट स्टैंजा में जो है जे मोर्स बोलते हैं व्हेन माय टीन एज ईयर्स आर ओवर, जब मेरे टीन एज का जो ईयर्स है 19 ये कंप्लीट हो जाएगा, आई नो डेट आई विल सी दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विद यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। देखिए यहाँ पर लास्ट में बहुत अच्छी दुआ कर रहे हैं, जेमोर्स बोल रहे हैं कि आई नो डेट आई विल सी, मुझे पता है मैं क्या देखूंगा जब मैं अपना 19 ईयर कंप्लीट कर दूंगा, और मुझे ये दिखेगा कि मेरी लाइफ कैसी है, माई लाइफ इज लिव्ड वेरी बेस्ट, मेरी जिंदगी बड़ी खुशगवार खुशनुमा हो चुकी है, एंड विदाउट यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, और मैं देखूंगा विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, और मैं देखूंगा कि आप मेरे साथ में थे, इसीलिए मेरी जिंदगी कैसी हुई, कामयाब हुई, और मैं जिंदगी में जो है मेरी लाइफ कैसी होगी, वेरी बेस्ट, मेरी लाइफ एकदम कामयाब होगी, आप विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, और आप मेरे साथ में चल रहे थे, मेरे साथ में मौजूद थे, मेरे साथ थे, और आपने मेरी जो है रहनुमाई की, मदद की, इसीलिए बोला जाता है खुदा जो है हमारे जो है शहरक से भी ज्यादा करीब है। खुदा हमारे जो है दिल की जो शहरक होती है, जो हार्ट वेसल्स होते हैं उससे भी ज्यादा करीब है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि खुदा आपके साथ में चलता है जब भी आप जो है सही काम करते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं आपको 10 मार्क के कुछ क्वेश्चन दूंगा जो कि करना बहुत जरूरी है, उसका एप्रिसिएशन जो है वो आपको 10 मार्क का करना है, 5-5 मार्क के जो है क्वेश्चन करना है। उसमें सबसे पहले द टाइटल ऑफ द पोयम ये लिखेंगे आप, उसमें आर टीनेजर पीरियड, देन द पोइट ऑफ द पोयम, है ना, एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टैंजा इन द पोयम, हाउ मेनी लाइन्स एवरी स्टैंजा हैव, और आपको उसके बाद में द राइमिंग स्कीम इन द पोयम, एंड व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम, एंड व्हाट इज यू डिसलाइक और लाइक इन द पोयम। ओके, चलो आप मेहनत कीजिए और मुझे जल्द से जल्द जवाब इसके भेजिए। अल्लाह हाफिज।